अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर फरीद सिद्दीकी है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ कराची से। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, एक ऐसा सवाल जिसे हम बरसों से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। हमें बीमारी कहाँ लगी, जिस्म को या दिल और जहन को? मैंने सालों से कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, हर शहर में इंसानों को करीब से देखा है। मेरा दिल ये कहता है हमारी असल बीमारी ज़हनी है, मगर हम इसे बीमारी नहीं मानते। हमारी सड़कें आबाद हैं, घरों में रोशनी है, मगर दिलों में अंधेरा बढ़ता जा रहा है। एक दिन मैं औरंगी टाउन की एक गली से गुजर रहा था। एक छोटा लड़का साइकिल चला रहा था, गलती से एक मोटरसाइकिल से टकरा गया। गलती बच्चे की थी, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि मोटरसाइकिल वाला नीचे उतरा, बच्चे को देखा और सिर्फ इतना कहा, बेटा ठीक हो, फिर आगे बढ़ गया। मगर दूसरा वाकया, वही गली, वही माहौल। इस बार एक मामूली गलती पर दो बड़ों ने एक दूसरे को ऐसी गालियां दी जैसे दुश्मनी हो। तो सवाल ये नहीं कि कराची बुरा है या लोग बुरे हैं, सवाल यह है हम में अच्छाई भी है और बीमारी भी। फैसला हमें करना है कि किस हिस्सों को बढ़ाना है। ज़हनी सेहत की तारीफ। आलमी इदारा सेहत कहता है कि ज़हनी सेहत यह है कि इंसान अपनी सलाहियत पहचाने, मुश्किलात का मुतवाज़न हल निकाले और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। अब सोचिए, क्या हम अपनी सलाहियत पहचानते हैं? क्या हम मुश्किलात को सब्र, अक्ल और हिकमत से हल करते हैं? क्या हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो फिर मसला हम सब में मुश्तरका है, चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। हमारी इज्तिमाई हालत एक जहनी दबाव वाला माशरा। हम गुस्सा जल्दी करते हैं, हम गलती मानने से डरते हैं, हम तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, हम हर बात को ज़ाती हमला समझते हैं। ये सब बीमारियां दिमाग की नहीं, रवैयों की हैं, तरबियत की हैं और एहसासात की हैं। एक बार मैं बस में सफ़र कर रहा था। एक माँ ने अपने छोटे बेटे को लिए बैठी थी। बच्चा जिद कर रहा था, शरारत कर रहा था। माँ ने न मारा न चीखी, सिर्फ बच्चे को सीने से लगा कर कहा, बेटा लोग देख रहे हैं, हम अच्छा इंसान बनते हैं, दूसरों को तंग नहीं करते। क्या हैरत की बात है कि चंद लम्हों में बच्चा पुरसुकून हो गया। ये है ज़हनी सेहत, मोहब्बत, तवाज़ुन और बर्दाश्त का नाम। सुकरात कहता है अपने आप का जायजा लेना ज़रूरी है। हम अपने रवैयों को जायज़ा कब लेते हैं? हम खुद एहतसाबी कब करते हैं? विक्टर फ्रैंकलिन कहता है जिस इंसान के पास ज़िंदगी का मकसद हो वो हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है। हमारा मसला ये है कि हमारी अक्सरियत बेमकसद है, बस धक्का स्टार्ट की ज़िंदगी घूमती रहे, थकती रहे, मगर आगे ना बढ़े। माशरे का आईना और हम और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी। हम ट्रैफिक में चीखते हैं, हम कतार में नहीं खड़े होते, हम दूसरों को नीचा दिखाने में खुश होते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। ये सब क्या है? एक ज़हनी, एक दबाव में जला हुआ माशरा, और ये दबाव किसी फर्द का नहीं, हम सब का मुश्तरका ज़ख्म है। एक बुजुर्ग रोज़ एक दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को पानी पिलाता था। किसी ने इससे पूछा, बाबा जी क्यों करते हैं ये सब? कोई आपको शाबाश तो नहीं देता? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अगर मैं एक आदमी को आसानी दे दूं तो मैंने पाकिस्तान को आसानी दे दी। ये है वो ज़हनी सेहत जो एक फर्द से पूरी कौम तक जाती है। ज़हनी बीमारी की अलामात: दूसरों पर इल्ज़ाम, जल्द गुस्सा, तनकीद बर्दाश्त ना करना, हर बात को दुश्मनी समझना, बेइतमादी, दूसरों को नीचा दिखाना, खुद को हमेशा मजलूम समझना। ये हमारा दुश्मन कोई हुकूमत, कोई जमात, कोई फ़र्द नहीं, ये हमारे अंदर छुपी कमज़ोरियाँ हैं। हमारी दीन की बुनियादी तालीमात तवाज़ुन, बर्दाश्त और खैरख्वाही है। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। ये आयत सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। घर से सड़क तक, दफ्तर से माशरे तक, तब्दीली अंदर से शुरू होती है। इज्तिमाई इलाज: इस कौम को थेरेपी की ज़रूरत है। तरबियत नफ्स, इखलाकी तालीम, प्यार भरे घर, मीडिया पर मुस्बित गुफ्तगू, स्कूलों में ज़हनी सेहत के प्रोग्राम, वालिदैन की तरबियत और सबसे बढ़कर खुद एहतसाबी। हम अगर खुद बेहतर होंगे तो मुल्क खुद बेहतर होगा। दीन कहता है इंसान मकसद के साथ पैदा हुआ है। नफ्सियात कहती है मकसद इंसान को मजबूत करता है। जब इंसान का दिल, दिमाग, रूह तीनों एक सिप में चलेंगी तब इंसान भी कामयाब और कौम भी मजबूत। बेदारी का पैगाम: हम अभी भी बदल सकते हैं। पाकिस्तान की कहानी खत्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हो सकती है और हम बर्दाश्त सीख लें, गुस्से पर काबू पा लें, झूठ छोड़ दें, आसानियां पैदा करें, अपने बच्चों की तरबियत बेहतर करें और ये मुल्क अपनी असल पर वापस आ सकता है। हल: कौमी सतह पर ज़हनी सेहत की तहरीक। ज़हनी सेहत आम की जाए। क्लिनिक, मस्जिद, स्कूल सब एक पैगाम दें, मोहब्बत
बर्दाश्त, तवाज़न। मीडिया को नफ्सियाती आगाही देना होगी, इमोशनल एजुकेशन वालिदैन को, बच्चों को देना होगी, और हमें हर सतह पर खुद को बेहतर करना होगा। पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मगर इलाज हमारे हाथ में है। अगर हम खुद बदल जाएं, आने वाली नस्लें हम पर फख्र करेंगी। मैं डॉक्टर अख्तर फरीद सिद्दीकी ये पैगाम छोड़कर जा रहा हूँ, ज़हनी सेहत सिर्फ फ़र्द की नहीं, ये एक पूरी कौम की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।